राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये एक पजामी बनाई थी जिसके साथ में हमने बूट बनाए थे। अब हम इसी के साथ का ऊपर का स्वेटर बनाएंगे और उसके साथ में बनाएंगे साथ में कैप, यानी कि वो जैकेट की तरह लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेम साइज़ का ऊपर का स्वेटर बनाने के लिए। तो ये हमने पहले जैसे बताया कि हमने जो कान्हा जी का बनाया है उनका जो हाइट है इस तरीके से 4 इंच है, तो उन्हीं का हम स्वेटर बनाएंगे। तो 11 नंबर की सिलाई है हमारी और सेम हमारी ऊन है। ये देखिए हमने 22 फंदे डाले, 22 स्टिच। और इसमें जैसे हमने डार्क शेड लगाया ऐसे हमने यहाँ पर डार्क शेड किए, साथ में हम ऊपर से बनाएंगे इसको। सबसे पहले कैप बनाएंगे। तो इसमें हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है दोनों तरफ से, या आप सीधी सीधी बना लीजिए जैसे भी आपको ईजी रहे। तो इस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो ऐसे उल्टे फंदे उतार लेंगे हम। तो देखिए हमने ऐसे उल्टी उल्टी सिलाई पूरी बना ली है। इसके बाद हम उल्टी साइड से भी ऐसे ही उल्टी सिलाई बनाएंगे, लेकिन पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और इस तरीके से हम बनाएंगे। तो हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद बताएंगे हमने कितनी सिलाइयाँ इसमें बनाई है। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से बनाया है और ये बनाई है हमने टोटल 22 सिलाइयाँ। जितने हमारे फंदे थे उतने ही हमने सिलाइयाँ बनाई हैं। तो ये जो धारी है ये हमारी 11 होनी चाहिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारे फंदे हैं 22। अब हमें क्या करना है, ये जो लेंथ हमने फंदों के हिसाब से बनाई है तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि भाई हमें कितना बनाना है। जितने भी आपके नेक के फंदे होते हैं किसी भी साइज़ के कान्हा जी के, अगर आपने नेटिंग में चोली बनाई है तो उससे लेने आपको 2 फंदे एक्स्ट्रा, यानी कि अगर आप 3 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं 18 फंदे हैं तो आप यहाँ पर 20 फंदे ले लेंगे। अगर आपके 0 साइज़ के कान्हा जी हैं, हम डालते हैं 12 फंदे, तो आप यहाँ 14 फंदे ले लेंगे। यानी कि जो भी आपने बनाई है अपनी पहले ड्रेस, उससे आप नेक में जितने फंदे लेते हैं उससे आप यहाँ पर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे और जितने फंदे हैं उतनी आप सिलाइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ से हम धागे को अब कट कर देंगे। यहाँ पर करेंगे हम अपना धागा चेंज। तो ये देखिए हमने धागा चेंज कर दिया है और उल्टी उल्टी सिलाई हम बना रहे हैं। तो एक सिलाई हम उल्टी उल्टी पहले बना लेते हैं, फिर हम इस तरह दूसरी तरफ से जो है इसमें बाजू और बैक फ्रंट जो भी हम इस हिस्सों को बांटेंगे। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है। यहाँ पर 3 फंदे हम बटन पट्टी के रखेंगे, यहाँ पर भी बटन पट्टी के, जिस पर आप प्रेस बटन लगा सकते हैं। और बीच के फंदों को हम जो है आगे के पीछे के बाजू के सब बांटेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ इस तरीके से मार्कर बना दिए हैं, जिससे के लिए जाली डालते हैं तो आगे पीछे जाली हो जाती है, फिर उनको उधेड़ना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। अच्छे जो सिलाई करने वाले होते हैं वो भी ये गलती मतलब कि कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो नए बना रहे हैं ऐसा। तो हमने इस तरीके से नोट बांध कर मार्कर बना के तैयार कर लिए, चाहे आप सेफ्टी पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 हमने बनाने, 2 बाजू के इधर 2 बाजू के इधर, इससे आपकी गलती नहीं होगी। और इसमें हम जाली नहीं डालेंगे, बिना जाली वाला हम बनाएंगे, जिससे कि कान्हा जी को कहीं से हवा ना लगी जाली वाला। तो ये हमने इस तरीके से 4 बना लिए हैं। तो देखिए कैसे हमने लगाना है, ये हमेशा हमारे साथ चलेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। तो ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 और ये 2, 3 फंदे हो गए बटन पट्टी के, पीछे किया, एक फंदा हमने सीधा बनाया। अब यहाँ पर हमारे 4 फंदे कंटिन्यू बढ़ेंगे, तो इसलिए हम इसमें जो है ये जो 2 फंदे इधर के 2 फंदे इधर के, इसके बीच में जो है हमारी बाजू चलेगी। तो क्या करना है, यहाँ पर हमने ये पीछे की हमने पहले सीधा फंदा बनाया इसको, फिर इसी फंदे को बैक साइड से हमने बनाना है ऐसे। फंदे को उतारना नहीं है,
तो 1 से 2 हो गए, हमने जाली नहीं डाली और यहाँ पर 2 फंदे हमारे बढ़ गए। तो यहाँ पर हम एक मार्कर इस तरीके से लगा देंगे और फिर दूसरे फंदे को हम इसी तरीके से पहले सीधा बुनेंगे और फिर हम इसको पीछे से बुनेंगे। तो ये रहेगा कि इस मार्कर के दोनों तरफ हमें, जब तक हमारी बाजू के फंदे नहीं पड़ जाते, दोनों तरफ हमें फंदे इसी तरीके से बढ़ाने हैं। तो 2 फंदे हो गए। अब फिर यहाँ के 2 फंदों को भी हमें इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर तो हमने दोनों के बीच में एक लगा लिया, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम इसको एक बार और फंदा बढ़ाएंगे, सीधा बनाया, तीसरा फंदा हम बना रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं सॉरी, और इसको फिर से हमने पीछे से बना लिया और यहाँ पर हम एक मार्कर और लगा देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 2 के बीच में एक मार्कर लगाया और बीच में फिर 2 फंदे हमारे, फिर मैंने मार्कर लगाया और ये लास्ट वाला फंदे को भी हम बढ़ा लेंगे। पहले सीधा बनाया, फिर पीछे से हमने इसको एक बार और सीधा बनाया। तो ये जो 2 मार्कर है, इन दोनों के दोनों तरफ एक एक फंदा है जो कि हमें हमेशा बढ़ाना है। तो ये दोनों इसी तरीके से चलते रहेंगे और हमारे फंदे बढ़ते रहेंगे। तो ये तो 4 फंदे हमने, मतलब मार्कर जो लगाए 4 फंदों पर हमने फंदे बढ़ा दिए हैं। अब पीछे के हमें देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे सीधे बनाए। अब हमें फिर 4 फंदे लगातार बढ़ाने हैं। तो ये पहला फंदा हमने बढ़ाया, सीधा बनाया, इसको पीछे से बनाया, ये बढ़ गया हमारा, फिर निकाला हमने, फिर हम यहाँ पर मार्कर लगा देंगे। फिर इसके अगला फंदा भी, यानी कि दूसरा, पहले सीधा बनाया, फंदे को नहीं उतारा और फिर से उल्टी पीछे की तरफ से सीधा बनाया। तो इस मार्कर के दोनों तरफ फंदे बढ़ गए हैं। फिर जैसे हमने यहाँ बीच में एक और 2 थे हमारे, ऐसे यहाँ पर भी 2 बाजू, मतलब 2 मार्कर के बीच में 2 फंदे होंगे। तो ये तीसरा फंदा भी हम बढ़ा लेते हैं, सीधा बनाया, फिर ये पीछे से फिर से सीधा बनाया। अब यहाँ पर लगा दिया चौथा मार्कर और उसके साथ वाले फंदे को भी हमने बढ़ा देना है। पहले सीधा बनाया, फिर पीछे से सीधा। तो ये लास्ट के 4 फंदे जैसे हमारे यहाँ थे, तो एक सीधा बनाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो ये है हमारे बटन पट्टी के फंदे। तो देखिए ये उल्टी सिलाई है, जहाँ जहाँ मार्कर लगाए हैं हमने उसी को, मार्कर को उसी जगह पे फिर से लगाना है, ये हटाने नहीं है, नहीं तो गलती हो जाएगी। अभी देखिए उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी, पहला फंदा बिना बुना। तो ये बस पहली मार्कर टाइप जब हम लगाते हैं, जब भी इस थोड़ा समझने की बात है। ये देखिए सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे। तो 2 फंदे हो गए हैं, जैसे बढ़ गए हमारे। ये देखिए हमने मार्कर तक सारे फंदे उल्टे बना लिए। अब ये मार्कर बीच में आया है देखिए, तो इसको हमें उतार कर सिलाई से फिर से आगे सिलाई में डालकर पीछे की तरफ करना है। अगर आप ऐसे करोगे फिर इसके ऊपर से ऐसे फंदा जाएगा तो ये फंस जाएगा, तो ये दिक्कत करेगा, इसलिए हमें पीछे ही रखना है और आगे के फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे। ये दोनों मार्कर के बीच में हमने, ये देखिए हमारे फंदे बढ़ गए। इसको उतारना, मार्कर को फिर से ऐसे सिलाई में डालना, पीछे की तरफ करना, आगे के फंदे हम उल्टे उल्टे बनेंगे। तो ये थोड़े से टाइट होंगे जो हमने बढ़ाए होंगे। तो इसको सारी सिलाई को हम इसी तरीके से उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो उल्टी सिलाई आपकी उल्टी ही बनेगी, सीधी सिलाई में बस आपको फंदे बढ़ाने। ये देखिए ये मार्कर आ गया बीच में, फिर हमने उतारा इसको, फिर उसी टाइम सिलाई में डाल के पीछे की तरफ कर दिया। तो इससे जाली नहीं आएगी, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। ये फिर हम मार्कर आया हमारा, इसको फिर से सिलाई में डाल के पीछे की तरफ कर दिया और सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए। तो ये बिना जाली वाली हमारी जैकेट बनेगी कान्हा जी की। अब ये सीधी साइड आ गए हम, फिर से पहले फंदा बिना बुना और 3 फंदे उल्टे उल्टे, 1 और ये 2, 3 फंदे हो गए। उनको पीछे किया, सीधे सीधे फंदे बनाने हैं। ये देखिए 1 2 और ये तीसरा फंदा हमारा, ये जिस पर, ये देखिए पहले 1 के बाद हमने बढ़ाया था, अब हमारे 2 हो गए,
आपको ये चीज़ नहीं ध्यान रखनी, सिर्फ आपको ये मार्कर देखना है। ये देखिए इस मार्कर के दोनों तरफ जो फंदा है उसी को बस आपको बढ़ाना है। तो ये मार्कर के पहले वाला फंदा इसको हमने बढ़ाना है। पहले सीधा बनाया, सिलाई से नहीं निकाला और पीछे से बैक साइड से ये देखिए इसी फंदे को पीछे की तरफ से इस तरीके से फिर से हमने सीधा बनाया। मार्कर को उतारा, सिलाई में वापस किया और पीछे की तरफ नहीं करना क्योंकि हम सीधे अब हमारे आगे की तरफ है। जहाँ धागा होता है उससे, जैसे उल्टी साइड में आगे धागा होता है तो इसे हम पीछे तरफ करते हैं, सीधी सिलाई में पीछे धागा होता है तो इसे हम अपनी तरफ करते हैं। तो बीच के फंदे देखिए हमारे बढ़ गए, 1 2 और ये 3। चौथा फंदे पे हम बढ़ाएंगे। तो जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप फंदा ना गिनिए, सिर्फ आप मार करके ये देखिए फिर मार्कर आ गए, इसके दोनों तरफ के फंदे हमारे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हमने इसके दोनों तरफ फंदे बनाए थे, बीच का जो भी बढ़ रहा है उसको नहीं छेड़ना, सिर्फ आपको मार करके दोनों तरफ के फंदों को बढ़ाना है। तो ये मार करके दोनों तरफ के फंदे बढ़ा लेते हैं। सीधा बनाया, पीछे से फिर एक बार सीधा बनाया, मार्कर को उतारा, आगे ऐसे डाला, फिर उससे अगला फंदा था मार्कर के साथ वाला, तो इसको भी हमने इसी तरीके से बढ़ा लिया। बीच के बैक साइड के सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए। तो हर बार बस आपको ऐसे ही रिपीट करते चले जाना है। जो भी मार्कर है उसके दोनों तरफ के बस फंदे आपको बढ़ाने हैं, बाकी फंदों को नहीं छेड़ना। तो देखिए पीछे के हमने फंदे बढ़ा दिए। तो एक फंदे, जब भी एक फंदा रह जाए मार करके ये देखिए उसी टाइम आपको फंदा बढ़ाना। अब ये फंदा बढ़ेगा हमारा, एक बार बुना और ये दूसरी बार हमने इसको पीछे से बनाया। ये मार्कर आ रहा है हमारा ऐसे। तो आप जाली भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिर हमने मार्कर ऐसे डाला, फिर मार्कर ऐसे डालते ही ठीक साथ वाला फंदा फिर से बढ़ा देना है। बीच के फंदे हमने ऐसे सीधे बनाए। तो ये फिर मार्कर के ऐसे देख लेना आपको खींच के कि हाँ ये मार्कर है, और इसके दोनों तरफ के फंदे हमने बढ़ाने। तो ये बढ़ा लेते हैं। ये बढ़ गया हमारा, मार्कर को उतारा, आगे डाला, फिर उसके साथ वाला फंदा हमने बढ़ा दिया। और बाकी फंदे सारे, जैसे ये 2 फंदे सीधे और लास्ट के 3 फंदे हमारे उल्टे, तो ये उल्टे ही चलेंगे सीधी सिलाई में, और उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी। इसी तरीके से हर सिलाई पे आपको मार्कर के दोनों तरफ जो है फंदे बढ़ाने हैं, और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी है। तो जब हमारे फंदे पूरे हो जाएंगे तो बाजू अलग कर देंगे और फ्रंट बैक अलग करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से फंदे बढ़ा दिए, मार्कर कहीं से भी नहीं निकाला। और ये जो बाजू वाली साइड में देखिए बीच में ये हमारा मार्कर है इधर और इधर, इसके बीच में हमारे फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे तक हमने इसको बढ़ाया है। इंच टेप से देखें तो ये हमारा 1 इंच के करीब है। ये देखिए यहाँ से 1 इंच। अब हम यहाँ पर मार्कर निकाल देंगे और इन बाजुओं को अलग से बनाएंगे, क्योंकि हमें इसे फुल स्लीव बनाना है। तो ये देखिए कैसे बनाना है। पहले तीनों फंदे हमारे उल्टे चल रहे हैं, देखिए कैसे बॉर्डर बनेगा। तो यहाँ पर हम 3 फंदे उल्टे बना लिए, उनको पीछे किया और ये हमने सीधे फंदे बनाए। तो देखिए ये मार्कर आके इसके दोनों तरफ हमारे जो फंदे हैं, यानी कि मार्कर के इस साइड वाला, ये भी हमारा बाजू में जाएंगे। तो 14 की बजाय यहाँ पर हमारे 16 फंदे हो जाएंगे। तो इसको भी हम सीधा बुना लेते हैं, ऐसे मार्कर को निकाल देते हैं और ऐसे दूसरे मार्कर तक हम इसी तरीके के से देखिए फंदे अब हम सीधे सीधे बना रहे हैं। तो बीच में हम बाजू के 16 फंदे रखेंगे। ये देखिए ये आगे मार्कर ये बना लिया हमने, मार्कर को निकाल दिया और उसके साथ वाला भी फंदा हमने बाजू में ले लिया इस तरीके से। तो यहीं से हम वापस हो जाएंगे और अब गिनकर हम 16 फंदे बनाएंगे, इधर के नहीं बनाएंगे। और उन 16 को हम अपना बाजू के पहला फंदा बिना बुना लिया और इस तरीके से 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये अलग से फंदे हमारे 16, इन्हीं को इस तरीके से फिर पलट देंगे और फिर से हम बुनेंगे। तो बाजू बाजू हम पहले बनाएंगे। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ बना ली, हम तीसरी सिलाई बना रहे हैं। तो देखिए हम छठी सिलाई बना रहे हैं। 6 सिलाइयाँ हमने बना ली है, एक सीधी एक उल्टी। अभी हमारी 7वीं सिलाई, देखिए यहाँ तक हमने बना लिया इसको। 6 सिलाइयाँ बना लिए। अब 7वीं सिलाई पे हम 2 का 1 कर देंगे। तो पहला फंदा बिना बुना लेके 2 फंदों का 1 कर देंगे, एक फंदा हम घटा देंगे। तो हमारे 14 फंदे रह जाएंगे। ऐसे हम पूरी सिलाई बना के लास्ट में एक फंदा घटा देंगे, क्योंकि बाजू को भी थोड़ा सा शेप देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं घटाएंगे हम, क्योंकि आगे कान्हा जी ने लड्डू पकड़ा होता है तो वहाँ से हाथ मोटा होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। ये देखिए लास्ट के 3 फंदे, तो इनको जो है इस तरीके से 1 और ये 2, इनको भी हम इसी तरीके से 2 का 1 कर देंगे। एक यहाँ घटा दिए, एक यहाँ, और लास्ट का फंदा हमने सीधा, तो एक घट गया। और फिर से हम एक सिलाई हो गई हमारी, 3 सिलाइयाँ और, यानी कि 4 सिलाइयाँ हम यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद फिर एक एक फंदा घटाएंगे। तो देखिए टोटल हमारी 10 सिलाई हो गई। 7वीं सिलाई पे मतलब फंदे हमने घटाए थे, उसके बाद 4 बनाए, यानी कि 6 और 4 10। अब यहाँ पर हम अपना धागा चेंज करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो देखिए हमने धागा यहाँ पर जो है कट कर दिया है और इस तरीके से पीछे किया। पहला फंदा हमने सीधा बनाया और फिर हमने 2 फंदे एक साथ ऐसे ले लिए, 2 का 1 कर दिया। 14 थे, अब हमारे 12 फंदे रह जाएंगे। इसके बाद हम फंदे नहीं घटाएंगे। तो ये पूरी सिलाई हम सीधी बना के लास्ट में एक फंदा घटाते हैं और उसके बाद हम दोनों तरफ से इस तरीके से, ये सिलाई सीधी सीधी ही बनती रहेगी दोनों तरफ से। चाहे तो आप उल्टी उल्टी भी बना सकते हैं, लेकिन हमने सीधी तरफ धागा लगाया है तो हम सीधी सीधी बनाएंगे। उल्टी तरफ धागा लगाते तो हम उल्टी उल्टी बनाते। ये देखिए 3 फंदे लास्ट के, 1 और ये 2, इनका कर दिया हमने 1 और ये लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमने यहाँ से पहला फंदा बिना बुना लिया और आप चाहे तो इसको भी उल्टा ले लीजिए, आपको ये डाउट ना रहे, हम इसको भी उल्टा ही बना लेते हैं। ये देखिए फिर ये सीधी तरफ से भी उल्टा ही बनेगा। तो यहाँ पर हम बॉर्डर बना रहे हैं बाजू का। सीधा बना ले तो पीछे एक लाइन आ जाती है, अब नहीं आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए इस तरीके से सीधा आ गया। अब यहाँ से हम उनको आगे रखेंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और सारे फंदे उल्टे बनेंगे। तो अब हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो 4 लाइनें बना लेते हैं हम उल्टी उल्टी सिलाइयों की, यानी कि 8 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। उसके बाद हम बंद करेंगे, बाजू हमारी पूरी बन जाएगी। बाजू हम थोड़ी लंबी बना रहे हैं जिससे कान्हा जी का हाथ जो है पूरा कवर हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई। तो ये 1 2 3 लाइनें बन गई है। चौथी पर हम इस तरीके से बंद कर देंगे, उल्टी तरीके से, ऐसे उल्टी अपनी तरफ करते हुए इनको 2 फंदों को एक साथ बुना, सिलाई में वापस, फिर 2 फंदों को एक साथ बुना, सिलाई में वापस। ऐसे हम सारे बंदे बंद कर देंगे। बाजू हमारी बन गई है। तो हमने थोड़ी लंबी बाजू बनाई है, जिससे कि जैसे कोट बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं, तो बाजू को फोल्ड कर सके, जिससे कि आगे से थोड़ा सुंदर लगता है। और जब ज़्यादा ठंड हो तो बाजू को आप सीधा कर सकते हो, यानी कि हाथ को पूरा कवर कर सकते हो। तो ये हमारी बन गई बाजू। ऐसे ही हमें बनानी है दूसरी बाजू। तो यहाँ पर हम धागा कट कर देंगे, इसके अंदर से हम ऐसे निकाल लेंगे धागे को लास्ट वाली स्टिच में से। ये देखिए, तो ये हमारी बाजू, जैसे आप इस तरीके से फोल्ड कर कर कान्हा जी को पहना सकते हैं, तो देखने में भी सुंदर लगती है और जब ठंड हो आप सीधा कर सकते हो। तो इसकी जो लेंथ है ये नाप लेते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ से जहाँ से घटाई ख़त्म हुई है
यहाँ से हमारी बाजू 2 इंच है। अगर ऊपर से देखते हैं तो ये हमारी बाजू 3 इंच है। तो ये हमने पूरा आगे तक बनाया। इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर कर भी पहना सकते हैं, ऊंचा पहनाना है तो ये हमने टोटल यहाँ से 3 इंच की लंबी बाजू बनाई। इसको हम इस तरीके से डार्क शेड है यहाँ से सिल देंगे और बाकी लाइट शेड से ऐसे सिलेंगे। अब हमें धागा कैसे लगाना है, यहाँ पर हम धागा लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बना चुके हैं। यहाँ से धागा लगा के यहाँ आएंगे और यहाँ से 16 फंदे लेके फिर बाजू बनाएंगे और फिर हम फंदा यहाँ लगा के आगे का बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ से फंदे बुनते हुए यहाँ पर आके दूसरी बाजू बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने मतलब कि देखिए धागा जोड़ा, बैक साइड से बना लिया, यहाँ पर आ गए हैं। ये हमारे फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमारे पीछे की तरफ। और ये मार्कर के जो 7 वाला फंदा ये हमारा बाजू का होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिया था। तो यहाँ पर 1, इसको निकाल देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 मार्कर निकाला और उसके 7 वाला फंदा ये 16। तो ये 16 फंदों की हम फिर से इसी तरीके से बाजू बनाएंगे। तो देखिए हमने दूसरी बाजू बना ली और यहाँ पर हमने धागा छोड़ मतलब कि लगा दिया और इतना धागा छोड़ दिया है जिससे कि हम यहाँ पर बाद में सिलाई करेंगे। अब इनको भी हम फंदों को इसी तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से बनाते आ रहे थे इसलिए हमने यहाँ धागा लगाया है, जिससे कि हर जगह की एक एक सिलाई हमारी पूरी हो जाए। तो ये लास्ट के फंदे जो हैं 3, इनको उल्टा उल्टा। अब हमें नीचे का हिस्सा बनाना है, जैसे कि हम हमेशा कान्हा जी की ड्रेस में बनाते हैं। ये दोनों बाजू अलग होगी, ये सारे जो बीच के फंदे हैं इनको हमें बनाना है। जितनी भी लंबी आपको चाहिए जैकेट उतनी लंबी आप बना सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, इसको मैं 1 इंच और नीचे बनाऊंगी और उसके बाद बॉर्डर बनाकर ऐसा हम इसको जो है बंद कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कैसे बनाना है। ये देखिए एक फंदा जब यहाँ का रह जाए और एक फंदा यहाँ का, इन दोनों फंदों को इस तरीके से 2 का 1 कर देना है, यानी कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएगा। ये देखिए ऐसे फिर आगे चले जाएंगे। इसी तरीके से आगे भी इसी दोनों फंदों को 1 कर देंगे और सीधा उल्टा बनाते हुए 1 इंच बनाकर यानी कि 8 सिलाइयाँ हम बनाएंगे। और उसके बाद इस तरीके से 8 सिलाइयाँ बनाएंगे, यानी कि टोटल 16 सिलाइयाँ हमारी नीचे बन जाएगी। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितना बड़ा छोटा करना है वो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी इस फंदे को और इस फंदे को ऐसे हमने बनाना। बटन पट्टी हमारी 3-3 फंदे चलते रहेंगे, तो आप इस पर प्रेस बटन लगा सकते हैं। तो इतना ही और बनाकर फिर इतनी धारियाँ यानी कि 1 2 3 4 धारियाँ बनाकर हम कलर चेंज करके बंद कर देंगे। तो देखिए हमारी जैकेट इस तरीके से बन के तैयार हो गई। यहाँ तक हमने बना लिया है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ से 8 सिलाई और 8 सिलाइयाँ ये 16 सिलाइयाँ। तो बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि फिर अच्छी नहीं लगेगी ड्रेस। ये देखिए 2.5 इंच हमने ऐसे टोटल बनाया। अब हम इसको बाजू को यहाँ से जैसे पिंक कलर तो पिंक कलर से सिल के फिर यहाँ से हम इस लाइट कलर से सिल देंगे, ऐसे बाजू सिल देंगे दोनों, और कैप को हम यहाँ से सिलेंगे। तो हम इस तरीके से ऊपर कैप बन जाएगा हमारा। पम पम वगैरह लगाना हो लगा सकते हैं, तो इस लाइट कलर का लगाएंगे हम। तो ये देखिए हम ऐसे हमने सिलना है कैप को। बाजू आप ऐसे जैसे हमने पजामी सिली थी, तो ये देखिए किनारे का फंदा यहाँ से इसको हमने ऐसे बिल्कुल यही नहीं कि आगे पीछे करना है, आपको इस तरीके से आपको सिलना है। तो यहाँ से यहाँ इसी तरीके से सिल देंगे, ये हमारी कैप बन जाएगी। तो
ये हमने जैकेट स्टाइल में बनाया है। ये देखिए, और यहाँ पर हम इसको पक्का कर दें। तो ये बन गया हमारा। ये सीधी साइड ऐसे है, तो यहाँ पर हम पम पम लगा सकते हैं सेम इस लाइट कलर का। तो बाजू भी सिल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने जैकेट को सिल लिया और यहाँ पर भी हमने छोटा सा पम पम लगा दिया, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे हैं। तो बड़े बच्चे की जैकेट बनाते हैं तो नहीं भी लगाते, लेकिन हमने लगा दी यहाँ पर। और ये देखिए, हमारा कुछ जैकेट इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो ये हमारे जो हमने नाप लिया है 4 इंच ऊंची कान्हा जी, उनके हिसाब से हमने इनको बनाया है। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से, ये देखिए, जब फेस पर आप ऐसे कान्हा जी पहन लेंगे तो यहाँ पर आप एक प्रेस बटन लगा दीजिए, यानी कि एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये बंद हो जाएगा इस तरीके से। ऊपर आप कोई फैंसी बटन या कोई मोती वगैरह भी आप चिपका सकते हैं, जिससे ये बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से, और ये देखिए बाजू हमने थोड़ी बड़ी बनाई है, जिससे कि आप कान्हा जी के हाथों को अच्छे से ढक सकें। और इस तरीके से ये देखिए हम फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, ऐसे हम फोल्ड करके पहना सकते हैं। तो पीछे से कुछ ऐसी जैकेट लग रही है और आगे से ऐसी है। देखिए, कहीं भी कोई भी जाली नहीं है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही प्यारी लगती है इसकी फिटिंग। तो आप इस तरीके से कान्हा जी का सेट बना सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर सेट बन के तैयार हुआ है। आप किसी भी कलर का आप बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखकर अपने कान्हा जी के लिए कुछ ऐसा सर्दियों के लिए बना सकें। इसलिए मैं थोड़ा सा पहले ही बना रही हूँ। तो अब आगे तो दिवाली की कुछ सफाइयाँ करेंगी, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पहले ही जो है इस तरीके की ड्रेस बना दी, जिससे आपके पास जब भी टाइम हो आप अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।